हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो भव्य स्वागत द्वार देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ हाट परिसर में है, जो कि पंडरी में स्थित है। और ये है दीपावली महोत्सव 2022, जो कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों की एक भव्य प्रदर्शनी है। हमारा संयोग हुआ इस प्रदर्शनी में जाने का, और यहाँ आकर हमने छत्तीसगढ़ी हस्तशिल्प और हथकरघा के बड़े उत्कृष्ट नमूने देखे, और इस व्लॉग में हम आपको उनसे ही परिचित कराने जा रहे हैं। आइए चलते हैं एक और मेले की सैर पर दोस्तों। इस प्रदर्शनी का आयोजन छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा पुराने बस स्टैंड के पास पंडरी कपड़ा मार्केट के पीछे स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में किया गया था। और ये बहुत ही सुंदर आयोजन था, जहां जाकर हमें अपनी परंपराओं से जुड़ने का एक अवसर मिला। इस प्रदर्शनी में पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। आप इन्हें यहाँ खरीद भी सकते हैं और इन्हें देख भी सकते हैं। देखने मात्र से ही एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। परंपरागत उत्पाद, पारंपरिक उत्पाद जो कि मिट्टी से बने, कास्ट से बने, आयरन क्राफ्ट के उत्पाद और रेशम या कोसे के कपड़े इत्यादि के उत्पाद यहाँ पर दिखाए गए। हमने भी इस मेले को घूमकर इसका पूरा आनंद लिया, और हम आपको भी ले चलते हैं, नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी के भीतर प्रवेश करने के साथ कुछ पहले कालीनों की दुकान है, और उसके बाद दाहिनी ओर आपको ये टेराकोटा का सुंदर प्रदर्शन मिलता है। हालांकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये बाहरी कलाकार हैं, और ये ठेठ छत्तीसगढ़ी बांस शिल्प मतलब बांस से ही सारा उत्पाद तैयार होता है। आप देख सकते हैं बालों में लगाने वाली जूड़े की क्लिप, झाड़ू, डलिया और पेन स्टैंड, तरह तरह के उत्पाद। और इन्होंने अपने शरीर पर गुदना गुदवा रखा है, जो कि छत्तीसगढ़ की परंपरा का एक मूल अंग है। ये एक और बांस के उत्पादों का स्टॉल है। धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये कास्ट शिल्प है। हालांकि मूल रूप से ये छत्तीसगढ़ी हथकरघा और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी है, पर यहाँ बाहर से आए हुए भी कलाकार हैं कुछ। और ये कास्ट कला और लोहे से बने उत्पाद बहुत ही सुंदर आपके सामने दिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी सहारनपुर। यहाँ लोहे का सामान है, लकड़ी और आयरन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। हर साल आते हैं? तो यहाँ रेगुलर रहते हैं या आते रहते हैं? नहीं सर, रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे रहते भी हैं? बरसात के मौसम में जाते हैं घर। ये आपका ही है? जी। कहाँ से आए हैं भाई साहब? टीकमगढ़ एमपी। टीकमगढ़। यहाँ आपकी स्थायी दुकान भी है या अस्थाई है? नहीं सही। अस्थाई। मेले के बाद एमपी में है, इधर नहीं है। यहाँ से चले जाएंगे हाँ, फिर। इधर। ये पीतल की मूर्तियों की प्रदर्शनी, और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आए हैं। तो बाहर के प्रदर्शकों के भी आपने देखा, सहारनपुर से और मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प का सामान लेकर कलाकार आए हैं।
से आए हैं? कोंडा गाँव। अमीन। अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग खुद बनाते हैं? कैसे बनाते हैं ये? मॉडलिंग निकाल के सर, हाथ से ही बनता है। हाथ से बनता है? सांचे में बनाते हैं? नहीं, छाछ में नहीं, हाथ से। हाथ से बनता है। बेल मेटल है ये। और मेटल कैसे बनाते हैं? मेटल इसको ढाल के सर। मेटल की ढलाई होती है। वो 12,000। कितना प्राइस है इसका? 12,000। ये इसका पॉलिश वगैरह नहीं जाता है? नहीं जाता। और ये छोटे वाले जो हाथी है ये 1200। अनु ले रहे हो? अच्छा ये ले लो। ब्लैक वाला। हाँ वो क्या कोई इस टाइप के बास्केट बड़ा कुछ भी आ जाएगा। ये कालीन आप लोग बनाते हैं? यस सर। कैसे बनाते हैं? कहाँ से आए आप लोग? बटवाही। बटवाही कहाँ पे है ये? अंबिकापुर से आगे रघुनाथपुर। उसमी तरफ? नहीं उसमें तो बहुत आगे हो गया। सीतापुर के पास? सीतापुर भी बहुत आगे है पर बतौली से पीछे। उदयपुर बतौली? नहीं अंबिकापुर। अच्छा, बतौली। हाँ सूरजपुर और अंबिकापुर के बीच में जो बतौली है। अंबिकापुर से 15 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो ये आप लोग अपने हाथ से बनाते हैं? जी। हथकरघे में? इसका लूम होता है मशीन। लूम से? हाँ लूम से। तो गवर्नमेंट दी है लूम आप लोग को? जी। अच्छा, और बनाना भी सिखाई है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति नागेश। स्वाति नागेश। और आपका? अच्छा, ये आपका स्टॉल है? जी। मैं बैकुंठपुर का हूँ। बैकुंठपुर जानते हैं आप लोग? जी। ये चिरमिरी की है। थैंक यू। तो कलाकारों से मिलते मिलाते उनके बारे में पूछते हुए मैं और श्वेता जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने श्वेता जी को तो देखा ही होगा और मेरी आवाज़ आपके साथ है। आपने देखा बांस कला, हथकरघा, शीशल और ये कास्ट कला। ये भानु विश्वकर्मा जी हैं जो छत्तीसगढ़ से अपनी कास्ट कला लेकर आए हैं और आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक से एक सुंदर वस्तुएं, उत्पाद। और ये जगदलपुर भटपाल से आए हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते दोस्तों, और ये कुछ फ़ोटो फ्रेम्स दिख रहे हैं, निश्चित रूप से हस्तशिल्प के ही होंगे। और ये टेराकोटा का काउंटर, तो टेराकोटा से खूबसूरत कप, प्लेट, थालियाँ, बाउल्स आप देख सकते हैं। बहुत ही नायाब और उत्कृष्ट नमूना कला का, और पुराना नॉस्टैल्जिक फील आता है, पुराने समय का एहसास होता है। और धीरे धीरे हम स्टील से ऊपर अब कांसे की और पीतल की ओर चल रहे हैं। धीरे धीरे अब हमारे घरों में ये देखिए एक टेराकोटा की बहुत ही सुंदर थाली, तो आप इसे खरीद कर अपने घर में प्रयोग भी कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली भी है और हमारे पर्यावरण को बचाने में निश्चित रूप से मदद करेगी। तो ऐसी ही पर्यावरण मित्र वस्तुएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही अब इस धरती को बचाने का आधार है, और इसी पर हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। हमारे दाहिनी ओर छत्तीसगढ़ परंपरा के भित्ति चित्र, छत्तीसगढ़ी शैली के भित्ति चित्र और ये बेंत के फर्नीचर। वैसे तो बेंत का सामान मैंने देखा है उत्तर बंगाल और आसाम में बहुत उम्दा क्वालिटी का मिलता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ की भी अपनी परंपरा रही है। ये
छत्तीसगढ़ के ही एक कलाकार हैं श्रीदास, और ये उनका सामान है, ये बेंत और बांस का बना हुआ सामान। आइए उनसे भी बात करते हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। ये आपकी दुकान है? अच्छा, आप किधर से आए हैं? भिलाई से। भिलाई से। तो आपका कारखाना भिलाई में है? भिलाई में। अच्छा, ये बांस का ही पूरा काम है? बांस है, बेत है। बेत है? हाँ, बेत का ही ज़्यादा है, बांस का काम। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत दास। तो हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हाँ, हर साल आता हूँ। हर साल लगता है ये हर साल लगता है ना, जगार मेला लगता है हर साल। अच्छा अच्छा। ये तो कभी कभी इच्छा है तो लगाया है इस साल का। सुजीत जी से बात कर अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच श्वेता जी चप्पलों की दुकान पर कुछ देख रही थी, और हम अब चलते हैं वस्त्र विधिका में, जहाँ पे मूल रूप से मुख्यतः कोसा बुनकरों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जो कि कोसा छत्तीसगढ़ी रेशम है, एक प्रकार का कोसे के कीड़े से निकलता है। बुनकर सहकारी समिति। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कोसे का काम करते हैं? ये कहाँ है, दुर्पा कहाँ है? 12 द्वार के पास। 12 द्वार के पास। ये पूरा कोसे का सामान है? 12 द्वार से आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो 3 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? मुरारी देवांगन। मुरारी देवांगन। तो आप लोग कोस्टा हैं? कोस्टा हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी। जितने भी यहाँ पर ये कपड़ा लेकर आए हैं जी, सब कोस्टा है। अच्छा, क्योंकि कोसे का काम तो कोस्टा ही हाँ। करते हैं ना। ये कोसे, ये चादर किसकी, हैंडलूम की है? कोसा नहीं है ना ये? कॉटन की। तो अपने हाथ की बनाई हुई चादर। कितने का देते हैं ये डबल बेड का सेट? 950। और रुमाल भी रहेगा? अच्छा अच्छा। आप लोग कहाँ से आए हैं? कुरुद, धमतरी। ये क्या है, साड़ी है? साड़ी कोसे की साड़ी है ये? कितने की साड़ी है ये? 4200। 4200 कोसा सिल्क। आप लोग चांपा से आए? जांजगीर चांपा। कैसी है बिक्री, कैसी चल रही है? ठीक है सर। कितने दिन से लगा रहे हैं दुकान? 3 दिन हो गया। 3 दिन। तो अभी ये कब तक चलेगा? 21 तारीख तक चलेगा। 21 एक मतलब हफ्ता और चलेगा। धनतेरस के पहले तक। शुक्रवार है ना? हाँ, नेक्स्ट शुक्रवार तक। ठीक है। बिक्री अच्छी हो रही है? हाँ, खुश हैं आके? आपका नाम? विनय देवांगन। विनय देवांगन। आप विनय हैं? और आप? मेरा नाम है विनय। अच्छा। मेरा नाम बंटी देवांगन। आप। थैंक यू विनय जी, बंटी जी। ये कोसे का गमछा है? आप, अच्छा, एक ही दुकान है ये? बंटी जी की ये अलग है? ये अलग है। अच्छा, ये अलग है। आप भी चांपा से ही आए? थैंक यू। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में उम्मीद है आपको मज़ा आ गया होगा, खासकर वो लोग जिन्हें लोक कलाओं से, लोक परंपराओं से विशेष प्रेम है, परंपरागत शैलियों से, और जो आधुनिकता के समय में भी पुरानी विरासत को ढूंढते फिरते हैं। इसमें आपने देखा
शीतल शिल्प, कालीन शिल्प और साथ में काष्ठ कला, बेंत कला, हथकरघा से बनाए उत्कृष्ट रेशम के कपड़ों के नमूने इत्यादि। आगे भी हम इसके ब्लॉग के दूसरे भाग में आपको बेल मेटल और लोहे के यानी कि आयरन क्राफ्ट की कलाकारी के नमूने दिखाएंगे। और दोस्तों ये भाग हम ब्लॉग का यहीं पर समाप्त करते हैं और शीघ्र ही हम दूसरा ब्लॉग लेकर आएंगे। मैं ये वीडियोस छोटे बनाता हूँ जिससे आप थोड़ा समय दे सकें और इन चीज़ों को बोर ना हो और तन्मयता के साथ देख सकें। इस वजह से मैं इन्हें ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ और भाग में कर देता हूँ। दूसरे भाग में ही हम देखेंगे इसका समापन और कुछ छत्तीसगढ़ी एथनिक क्विज़िन का भी आनंद लेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।